बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य परमहंस महाराज के शरण में अच्छे अच्छे विद्वान आवे दर्शन शास्त्र वगैरह के, अब पूछें कि भगवान सारे दर्शन शास्त्र वगैरह हम पढ़े भी हैं, पढ़ाते भी हैं, किंतु भजन का वास्तविक स्वरूप हमें आज तक नहीं पता चला। तो अत्यंत सरल शब्द में परमहंस महाराज बताएं कि भजन ही एक ऐसी वस्तु है जो न तो पढ़ने से आती है न तो उसके बारे में लिखा जा सकता है। न जाने लोग क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या लिखते हैं। तो सारे वेद शास्त्र हम आप पढ़ते हैं, उसमें भजन ही तो लिखा है, लेकिन इन महापुरुष ने अपने प्रत्यक्ष अनुभूति से ये बताया कि भजन एक ऐसी चीज है ना तो लिखी जा सकती है और ना तो वाणी से कही जा सकती है, ना तो उसे कोई पढ़ के प्राप्त कर सकता है। तो है क्या? तो कहते हैं एक जागृति है। और वो जागृति है क्या? तब बताएं कि जिस परमात्मा की हमें चाह है वही परमात्मा हमारी श्रद्धा भक्ति ऐसी हो कि हम जिस स्तर पे हैं प्रकृति के उसी स्तर से जागृत होके हमारा आपका मार्गदर्शन करने लगे, विधि निषेध करते हुए लक्ष्य पे चलाते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करा दे। इसका नाम है भजन। ये बात उन्होंने कहा और ये बात प्रत्यक्ष रूप में कहीं शास्त्र में मिलता नहीं है कि हम जिसका भजन करें वही भगवान ही हमें पढ़ा के दिखा सुना के लक्ष्य की दूरी तय कराता है। कभी कभी स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा को कोई देख नहीं सकता, वे कृपा करके स्वयं हृदय से रथी हो जाएं, आगे अपने खड़े होके अपनी दृष्टि से आपको दिखाएं अपना स्वरूप, तब आदमी उसको देख सकता है, समझ सकता है। तो ये सब संतों की जो गुण रहस्य है वे शास्त्र में जब भी इसे बताएंगे तो छिपा के बताएंगे, किंतु अपने प्रेमी अनुरागी जो भक्त हैं, जो घर द्वार स्त्री पुत्र आदि की आशा तृष्णा छोड़ के उनके पीछे हैं, उनके सामने यही सब बात स्पष्ट रूप से कह देते। और ये बात वही बात अर्जुन को स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण ने कहा। हर महापुरुष की ये नियमावली रही है कि समाज को यही उपदेश वे दूसरे ढंग से देते हैं और विरक्त भाव से उनके पीछे लगने वालों को यही उपदेश सुस्पष्ट रूप से बताते हैं ताकि वो उसका सही ढंग से आचरण करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले। अब यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहे हैं। ऐसी बात नहीं थी कि ये परंपरागत ज्ञान है, परमहंस महाराज को ही मिला हो, ऐसी बात नहीं है। पूर्व के सभी ऋषि महात्मा जानते थे, अपने शिष्यों से बताते थे, लेकिन उसे शास्त्र रूप में दिए तो थोड़ा उसको छिपा के बताए। पूरा रामचरितमानस योग साधना का ही चित्रण है, लेकिन उसका जो स्वरूप है बाह्य आचरण को साथ में लेके बताए हैं। ऊपर ऊपर से सामाजिक व्यवस्था क्रिया आदि का भी चित्रण किए और उसके भीतर जो संतों के पास गुप्त रहस्य साधना की थी उसे भी वो उसमें पिरोते गए। कहीं कहीं पे हिंट दिए कि जुगुत वेद पुनि पोई हैं रामचरित बर ताग, पहिरई सज्जन बिमल उर शोभा यति अनुराग। जो संत महात्मा हैं प्राणपण से परमात्मा के क्षेत्र में जो लगे हैं वे जुगुद वेद युक्ति से इसको पिरो के
अपने मन के अंतराल में पूरी रामचरितमानस को सजो के हृदय में धारण करते हैं, जिससे उनके भीतर ईश्वर के प्रति अनुराग हमेशा शोभामान रहता है। तो इसी प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी बताए एक जगह कि जब सीता का अपहरण हो गया, भगवान राम ढूंढते हुए जंगल में सीता को जा रहे थे, एक बरगद का पेड़ तालाब देखे तो वहीं दोनों भाई बैठ गए। नारद जी देखे कि प्रभु यहां एकांत में हैं, अब मेरे ही श्राप के कारण इन्हें ऐसी कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो उनके पास गए, अब बड़े संकोच के साथ एक वर प्राप्त करना चाहा। अब बताए कि सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर यगम सुगम बरदायक, देहु एक बर मांगहु स्वामी, यद्यपि जानहु अंतरयामी। प्रभु बड़े संकोच में थे, क्योंकि एक बार वर मांगे थे, उससे बड़ी परेशानी हुई थी उन्हें भी। बहुत रोना चिल्लाना पड़ा, गाली देना पड़ा, पक्षाताप करना पड़ा। अब फिर वर मांगने आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा संकोच के साथ बोले। उनकी मनोगत भावना भगवान समझे, तब भगवान बोले कि जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जनसन कबहु की करहु दुराऊ, कवन वस्तु यस प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकहु तुम मांगी, जन कहूं कछु अदेह नहीं मोरे, अस विश्वास तजऊं जनि भोरे। हे मुनिवर, ऐसी कौन सी वस्तु संसार में मुझे प्रिय लग गई जो तुम नहीं मांग सकते? जो मेरे अनुरागी प्रेमी भक्त होते हैं, मेरे लिए सब कुछ छोड़ के जो मेरे पीछे हैं, उनके लिए ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे पास हो और मैं न दे सकूं। तब नारद जी ने अपना वर मांगा कि यद्यपि असबर मांगहूं करहूं ढिठाई। नारद जी कहें प्रभु एक बार ये मैं मांग रहा हूं कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका, राम सकल नामन ते अधिका, होहु नाथ यग खग गण बधिका। राका रजनीय भगति तव, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन बिमल, बसहु भगत उर व्योम। कि प्रभु आपके तो हजारों नाम हैं, कई नाम हैं, उन नामों में से राम नाम सर्वोपरि हो, उसके जाप से पापों का समूह अधिक नष्ट हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि हो, जिसमें राम नाम चंद्रमा हो और दूसरे जो आपके नाम है वो तारे के समान भक्त के हृदय में विराजमान हो। भगवान ने ये भक्ति दी, लेकिन जरा इस बात पे, इस प्रसंग पे विचार किया जाए कि भगवान का सब नाम तो एक ही जैसे है। तुलसीदास जी ने राम नाम का इतना महत्व क्यों दिया? आप लोगों को बताया जाता है कि शिव, राम, ओम, कोई 2-2.5 अक्षर का नाम जपो, भगवान का ध्यान धरो। और यहां तुलसीदास जी ने सब नामों को छोटा बता दिए, राम नाम को बड़ा बता दिए। अब जो ओम जपता है उसके लिए थोड़ा द्वंद्व हो जाता है कि राम जपें कि ओम जपें। तो जप तो किसी का भी आप करो, 2-2.5 अक्षर का जो नाम बताया जाता है उसी का करना है। लेकिन यहां तुलसीदास जी ने इसी परमहंस महाराज जो बताते हैं, इसी रहस्य को यहां प्रकट करना किए हैं कि भगवान का तो कोई नाम आज तक हुआ ही नहीं। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामझी साधी। अकथ है, नाम भी अकथ है, कहने में नहीं आता, रूप भी अकथ है। तो है क्या? कहते हैं वो साधना करके ही समझ में आता है। तो भगवान तो अनाम है, उनका अव्यक्त जो है उसका व्यक्त रूप से कौन सा नाम लोगे? तो जितने भी नाम हैं ये साधना के नाम हैं।
जिन साधना के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता है, उन्हीं साधना के नाम पे साधना के द्वारा उनका नामकरण भी किया गया। जैसे हम ईश्वर कहते हैं भगवान को, तो ईश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वर का निरोध करके श्वास के द्वारा नाम जपते जपते जब स्वर का निरोध होता है तो वो परमात्मा विदित हो जाता है, इसलिए उनका एक नाम ईश्वर रख दिया गया। मन को एकाग्र करते करते अंतःकरण में, जब मन पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाता है तो अंतःकरण में विदित होते हैं, इसलिए एक नाम आत्मा रख दिए। समर्पण करते करते जब अहम से ऊपर उठ जाता है साधक तो ब्रह्म वर अहम से जब ऊपर उठ गया, पूर्ण समर्पण हो गया, उस दिन भगवान विदित होते हैं, इसलिए एक नाम ब्रह्म रख दिया गया। और भग कहते हैं प्रकृति को। पहले साधक भग माने प्रकृति के अधीन रहता है, भजन करते करते प्रकृति से पार हो जाता है, तब वो परमात्मा को पाता है। इसलिए जब तक प्रकृति पे स्वामित्व नहीं आ जाता तब तक भगवान नहीं मिलते, इसलिए भगवान का एक नाम रख दिए भगवान। भग माने प्रकृति का स्वामी। जिस दिन आप प्रकृति के स्वामित्व को प्राप्त कर लोगे तो भगवान आप में अंतर नहीं रह जाएगा। तो जिन जिन साधना से वो परमात्मा तक की दूरी तय करता है, उसी साधना के नाम पर उनका नामकरण रख दिया गया। उसी तरह राम भी साधना का एक विशिष्ट अंग है कि हम भजन करें, भजन करते करते जिस परमात्मा का हम भजन कर रहे हैं, वे जब हमें भजन भक्ति में मार्गदर्शन करने लगे, उसका नाम राम है। रमन्ते योगी अस्मिन् स राम है। योगी जिस निर्देश में, भगवान के जिस आदेश में रमण करते हैं, उस ईश्वरी निर्देश का नाम है राम। इसी को कहीं शब्द कहा गया है, अनुभव कह देते हैं, विज्ञान रूपी राम कहते हैं। इसी अनुभव के सहारे साधक भजन करते करते वो एक दिन उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो राम स्वरूप हो जाता है। तो राम जो है वो भी भक्ति पथ का एक विशिष्ट अंग है, साधना का एक अंग है। भजन से जो ईश्वरी निर्देश हमारे अंतर जगत में मिलता है, अंग फड़कन से, स्वपन से, समसूरा संबंधी अनुभव, जो भीतर से ईश्वरी वाणी मिलती है, उस वाणी के सहारे पे ही चल के भगवान तक की दूरी तय किया जा सकता है। और ये वाणी यदि न मिले तो जप तप नियम संयम ये सब है अवश्य, लेकिन हमारे मन के अंतराल में जो विकार है उनको समूल नष्ट करने की इनमें क्षमता नहीं रहती। समूल नष्ट तब होता है कि इन्हीं साधना का आचरण करते हुए भगवान के निर्देश पे चलते चलते तब ये समूल विकारों का समन होता है और परमात्मा का दिग्दर्शन होता है हृदय में। तो ये राम अर्थात ईश्वरीय अनुभूति, ये भी साधना पथ में मिलने वाली एक विशिष्ट योग साधना का अंग है। और ये सभी साधना से श्रेष्ठ माना जाता है। पूज्य परमहंस महाराज के शरण में स्वामी जी गए तो पहले तो जप तप ध्यान सेवा, उठना बैठना देखना, ये सब का उपदेश कुछ दिन मिला। धीरे धीरे चलते चलते जब 9 साल बीत गए, तब एक दिन स्वामी जी को बताए कि देखो आज्ञा पालन ही भजन है। आज्ञा पालन में यदि कमी है तो उसका नाम भजन नहीं है। और ये तब दिए 9 साल के बाद। तो जब हम सदगुरु के शरण में जाते हैं, ये जागृति तो हो जाती है कुछ दिन में, पर स्वामी जी का 2.5 महीने में हुआ, किसी का 6 महीने में हुआ। और यहाँ भी जो भगत हैं, चाहे घर में रहें चाहे विरक्त रूप से हैं, सच्चे हृदय से लगे हैं, तो ये जागृति तो सबके भीतर है, लेकिन उसे पकड़ के चलने की क्षमता बहुत बाद में आती है। जब तक मन विषयासक्त है तब तक इसको हम अनुभव मिलेगा लेकिन समझ नहीं सकते।
और जब समझ कार्य कर जाती है तो उसी समय से साधना गति रूप ले लेती है। विशेष गति से साधक ईश्वर पथ में बढ़ने लगता है। पहले उसकी साधना पिपील का मार्ग के समान थी। जब अनुभव गम्य साधना संचारित हो जाते हैं, भगवान हृदय से रथी होके साधन पथ पे स्वयं चलाने लगते हैं और साधक उनकी आज्ञा, उनकी भीतर से मिलने वाली जो अनुभूति है उसे समझ के चलने लगता है, तब साधक की गति विहंगम मार्ग हो जाता है। शब्द विहंगम बाजे तूरा कोटि भांति जहां भव के नूरा। तब साधक के भीतर पापों का समूह नष्ट होने लगते हैं और तीव्र गति से ईश्वर पथ पे आगे बढ़ने लगता है। तो यही स्थिति नारद जी भगवान से मांगे कि यद्यप प्रभु के नाम आने का जप तप नियम संयम सब सही है, सहयोग प्रदान करता है, लेकिन इसमें जो राम अर्थात ईश्वरी निर्देश मिलता है उससे पाप अधिक खत्म हो, मैं उसे पकड़ के चलने में दक्ष हो जाऊं। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया कि एवं मस्त मुनि सन कहूं कृपा सिंधु भगवान, सुनि नारद मन हरसयति प्रभु पद नायहु मात। वहां से साधना गति रूप ले लेती है, विशेष रूप से पापों का समन होने लगता है और साधक ईश्वर पथ पे बढ़ने लगता है। अब दूसरे प्रसंग में बताए नारद जी को याद आया कि ये तो सरलता से आप एवं मस्तु कह दिए, लेकिन एक बार हमने आपसे एक और वर मांगा था। अब देखो यहाँ पे भगवान कह कुछ रहे हैं, किए कुछ। यहाँ कह रहे हैं जन को कछु अदेह नहीं मोरे, अस विश्वास तजऊ जनि भोरे। और वही नारद जी एक बार ब्याह करना चाहते थे, भगवान से निवेदन भी किए, लेकिन ब्याह भी नहीं हो पाया। परेशानी ऊपर से हुई, वो वस्तु भी नहीं मिली और उल्टा 2 डंडा मार भी पड़ा। तब नारद जी को याद आया, अब पूछे कि अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी, राम जबहि प्रेरऊ निज माया, मोहऊ मोहि सुनऊ रघुराया, तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, कारण कवन करई नहीं दीन्हा। भगवान तब तो मैं ब्याह करना चाहता था, जब आपको अदेह कुछ भी नहीं है तो हमें दिए क्यों नहीं। तब वहां भगवान ने प्रकृति और प्रकृति का स्वरूप स्पष्ट रूप से बताया कि कहां तक साधक के पीछे प्रकृति लगी रहती है, उसका परिणाम क्या होता है। ये प्रसंग में उन्होंने बताया कि भगवान से जहां पूछे नारद जी कि मैं ब्याह करना चाहता था, आप क्यों रोक दिए, करने क्यों नहीं दिए। तब भगवान कहते हैं कि सुनि मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा, करहु सदा तिन कै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी, गह शिशु बक्षयन लहि धाई, तह राखई जननी अर गाई। कि हे नारद, जो मन कर्म वचन से सर्वस्व का त्याग करके मेरे पीछे हैं, मेरे शरण में आके मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, तो मेरी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि उसकी रखवाली करूं। और ऐसे भक्त जो मुझ पे आश्रित होके मेरे प्रति पूर्ण समर्पित होके साधना भजन में लगे हैं, उनका मैं उसी तरह रक्षा करता हूं जैसे अबोध बालक की माता रक्षा करती है। अबोध एकदम छोटा बच्चा घर में जाता है, कभी आग में हाथ डालता है, कभी सर्प को पकड़ता है, तो वहां माता उपदेश नहीं देती, भला तो उसको पकड़ के अलग कर देती है सर्प से और आग से। क्यों? क्योंकि उसको बोध नहीं है कि ये सर्प मेरा हितैषी है कि दुश्मन, आग से मैं जलूंगा कि नहीं जलूंगा, ये उसे सही जानकारी नहीं है। और वही लड़का जब प्रौढ़ हो जाता है तब माता इतना ध्यान नहीं देता, घर में जाएगा तो देखने नहीं जाती कि आग पकड़ रहा है कि सर्प, क्योंकि वो सर्प आग का स्वरूप जानता है, समझता है। तो यहां ज्ञान भक्ति लोग कहते हैं अलग अलग।
ऐसी बात नहीं है, ये दोनों चीज एक ही साधक के भीतर होता है। जैसे आज पहले बच्चा पैदा होता है तो अबोध ही रहता है, धीरे धीरे वही प्रौढ़ होता है, वही बुजुर्ग होता है। उसी तरह पहले साधक जब सद्गुरु के शरण में जाता है तो उसे किसी चीज की जानकारी नहीं रहती, वो जिसे अच्छा समझता है वही उसके लिए फांसी रहती है, और अनुभव को पकड़ के चलने की भी क्षमता नहीं रहती। तब ऐसे संत को, ऐसे भक्त, लेकिन उनके लिए घर द्वार छोड़ के लगा है, तो सद्गुरु हृदय से रथी होके ऐसे कुकर्मों से सदैव रक्षा करते रहते हैं कि मोरे पौढ़ तनई सम ज्ञानी, सेवक सुत सम दास यमानी, जन ही मोर बल निज बल ताही, दुई कह काम क्रोध रिपुआही। जो अबोध है, इस पथ पे जिसकी अभी सुसमझ सही काम नहीं कर रही है लेकिन सेवा में है, तो वो उसे कहते हैं भक्ति मार्गी लोग कहते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग नहीं, ऐसे में सद्गुरु का पूर्ण रक्षण रहता है। वही साधक जब और प्रौढ़ हो जाता है, दक्ष हो जाता है साधना में, ईश्वरीय अनुभूति को पकड़ के चलने की क्षमता आ जाती है, साधना पथ में निषेध विधेयक स्थिति को समझने लगता है, तो वो ही प्रौढ़ हो जाता है। और चलते चलते भगवान के दर्शन स्थिति में वो भक्त भी रहता है, ज्ञानी भी रहता है, दोनों चीज उसके पास रहती है। तो जब तक हम किसी चीज को जान के आचरण में ले लिए तो भक्ति हो गई, और जान रहे हैं और आचरण में नहीं है तो वो ज्ञान रहता है। और ज्ञान भक्ति एक ही स्वरूप है, और दोनों के लिए ये दोनों चीज रहता है। कभी साधक समर्पित रहता है, कभी अपने बलबूते से निकल के भजन में लगता है, ठोकर खाता है फिर समर्पित होता है, फिर कोई विकार उठाता है फिर जाता है, अपने बुद्धि से परेशान होता है तो समर्पित होता है तो सफलता मिल जाता है। ये द्वंद्व अंत तक चलते रहता है, और जब स्थिति मिल जाती है तो ये द्वंद्व समाप्त हो जाता है। भक्ति में ये ज्ञान भी समाहित रहती है। और इसमें अगर बाधा है कोई तो कहते हैं दुईकह काम क्रोध रिपुआही। और ये काम क्रोध का संक्षेप में स्वरूप बताए कि काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह कय धारी। कि काम क्रोध लोभ ईर्ष्या मद, ये मोह की सेना है। कहीं कहीं पे इसे मोह की सेना बता दिए। मानस रोग में कहते हैं कि मोह को मूल बता दिए कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजई बहुसूला। और रावण का खानदान बताए तो ये कुंभकर्ण मेघनाथ, इसका रावण का सुत बता दिए, इनके साथ ही परिवार वाले बता दिए। यहां ये बता रहे हैं कि मोह से सारे विकार पैदा होते हैं। इस संसार, इस देह के विषय भोगों में जहां हमारा मोह है तो ये विकार भी रहेंगे। जैसे कहीं हमारा मोह नहीं है, पैसे में है, पैसा की हमें चाहत है, आसक्ति है, तो जिससे पैसा मिलेगा उससे राग होगा, लगाव होगा, और जिससे हानि होगा उससे द्वेष हो जाता है, मुकदमा चलने लगता है, और उसका अपकार करने की भी इच्छा रहती है। यहां तक कि क्रोध में आके आदमी हत्या भी उसका कर देता है। ये विकार कैसे पैदा हुए? क्योंकि पैसे से हमारा आसक्ति हो गई, मोह हो गया। तो किसी भी वस्तु से मोह होता है तो ये द्वंद्व चलता है, राग द्वेष। और यही साधना पथ के दो शत्रु हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी और सूक्ष्म बात बताए कि तिन्मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। तो यहां स्त्री को माया नहीं कहा गया, माया कहा गया प्रकृति को। प्रकृति कहते हैं स्वभाव को। ये शरीर है, शरीर की भोग वस्तु ये संसार है, और इसके ही द्वारा ये शरीर विकसित होता है, पुष्ट होता है। लेकिन इस शरीर से, मन से यदि हम भजन नहीं करते, शरीर के भोगों में ही अपना मन रात दिन लगाते हैं, तो एक तरह का नेचर बन जाता है, प्रकृति बन जाती है। और ये प्रकृति इस मन को, बुद्धि को, मोह को, विकारों को सदा सदा के लिए इस जीव से जोड़े रहती है, बार बार जन्म मृत्यु का कारण बन जाती है।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि माया भगत सुनऊ तुम दोऊ, नारी वर्ग जानई सब कोऊ, एक दुष्ट यतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा। भजन छोड़ के मन शरीर से जब हम विषयों का ही आदी हो जाते हैं तो ये प्रकृति हमारे भीतर संसार के भोगों के प्रति सदैव आसक्ति बनाए रहती है। जैसे शराब है तो कोई खराब चीज नहीं है, कहीं कहीं इसका औषध के रूप में प्रयोग होता है, एक दिन पीने से भी कोई रोग नहीं होता, लेकिन पीते पीते जब प्रकृति बन जाती है, आदत बन जाता है, तो वही शराब और उसके प्रति आसक्ति सदा बना रहती है मनुष्य के भीतर, और सारा अपना धन संपत्ति भी नष्ट कर लेता है। या ये जो मोह उसके प्रति आसक्ति है ये बनी रहती है, और ये बनी रहती है तो राग द्वेष इत्यादि भी बना रहता है हृदय में। तो मनुष्य शराब से नहीं डरता, उसकी आदत से डरता है कि कहीं आदि न हो जाए। तंबाकू की आदत पड़ गई तो आपको डिबिया रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी इच्छा सदैव बने रहती है। 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा बीता फिर निकाल के आदमी खाने लगता है। अब प्रकृति खत्म हो जाए तो मोह भी शांत हो जाए, आदत छूट जाए तो कोई तंबाकू की डिबिया रखेगा, उसकी आसक्ति भी खत्म हो जाएगी। आसक्ति से उत्पन्न जो कामना है, दरिद्रता है, वो भी खत्म हो जाता है। तो ये जन्म जन्म से हम इस सांसारिक भोगों का आचरण करते करते प्रकृति बन गई है, और ये ही प्रकृति हमें हमेशा संसार में आसक्त रखती है। अब आसक्ति है तो हमेशा राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या इत्यादि इसके जो सेना है वो भी हृदय में बनी रहती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारे, ये इसकी सेना है, लेकिन इनको सदैव बरकरार कौन रखती है? तो बताए तीनमय यति दारुण दुखद माया रूपी नारी। जो प्रकृति है, जन्म जन्म से जो स्वभाव है तो वैसे ही हमारी श्रद्धा धारणा भी रहेगी संसारो उन्मुख। और ये जब प्रकृति एक बार बन जाती है फिर आपको भजन नहीं करने देती। आगे बताए कि सुनि मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहूं नारी बसंता। जब प्रकृति बन गई, एक हम उदाहरण दिए जैसे शराब का, उसी तरह इस जीव का इस शरीर के भोग विलास के प्रति बार बार आचरण करते हुए प्रकृति बन गई, तो उसका इस संसार के प्रति मोह और मोह से उत्पन्न विकार सदैव प्रफुल्लित रहता है। कैसे कहते हैं, जैसे वसंत ऋतु में पेड़ पौधे हमेशा फूल पत्र से सुशोभित रहते हैं, वैसे ही उसके भीतर संसार की इच्छा आसक्ति सदैव विकसित रहती है। कि सुनि मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहूं नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, हो ही ग्रीष्म सोखई सब नारी। जो जप तप नियम संयम बताया जाता है वो जलाशय के समान है, उसके द्वारा ही मनुष्य की आशा तृष्णा से तृप्ति मिलती है। लेकिन जब तक ये प्रकृति है, आदत है, इसी को माया कहा गया है, ये रहेगी तो ये जब तब जो जलाश्रय है तो उसे ग्रीष्म ऋतु में जैसे सारे जलाशय सूख जाते हैं वैसे उसको सुखाए रहती है। और कहते हैं काम क्रोध मद मत्सर भेखा, इन्हीं हरस पद बरसाए का। काम क्रोध ईर्ष्या इस संसारिक भोग विलास के प्रति जो है ये मेढक के समान है। आषाढ़ में देखो बरसात होता है तो पता नहीं कहां कहां से मोटे मोटे पीले पीले मेढक टर टर हमेशा करते रहते हैं। तो जब तक ये प्रकृति बनी है, विषय भोगों के प्रति आसक्ति है, उसका आचरण जो अनादिकाल से होते आया है वो बनी है, तब तक इस संसार की कामना इच्छाएं द्वेष इत्यादि हर्षित रहेंगी, हृदय में कार्य करते रहेंगी। आगे फिर बताए कि दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिनकह शरद सदा सुखदाई। बुरी वासनाएं जो हमारे भीतर हैं उनको सदैव विकसित करने के लिए शरद ऋतु के समान है ये प्रकृति।
धर्म सकल सर सीरुह वृंदा होई हिमति नहीं दहई सुख मंदा। धर्म माने परम धर्म परमात्मा। भजन भक्ति के प्रति जो हमारा प्रेम अनुराग है कमल के समान है। अब प्रचंड ठंडी में जैसे ओले पड़ जाते हैं तो पत्ते झड़ जाते हैं, खाली डंठल कमल की रह जाती है, उसी तरह जब सांसारिक प्रकृति हृदय में कार्य रूप रहती है तो भजन भक्ति के प्रति साधक की वैसे ही आस्था रहती है जैसे कमलहीन डंडी खड़ी रहती है तालाब में हिमपात होने से। वैसे ही साधक खाली भगवान का नाम तो लेता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है साधना। आगे बताए कि पुनि ममता जवास बहुताई, पलु है नार शिशिर ऋतु पाई। पाप उलूक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अधियारी। ये पाप को विकसित होने के लिए अंधेरी रात में जैसे उल्लू अपना आहार स्वच्छता पूर्वक ढूंढ लेता है, उसी तरह ये पाप को अवसर दिए रहती है प्रकृति सदैव। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, बंसी समति कहीं प्रवीणा। बुद्धि ईश्वर पथ में जो लगने वाली बुद्धि है, ईश्वरी बल है, शील साधुता का गुण धर्म, साधना के शील आचरण, ये सब सुंदर मछली हैं। और ये नारी, ये प्रकृति स्वभाव क्या है, कहते हैं बंसी के समान। इसलिए महात्मा लोग साधना पथ में लगे हुए भक्त का उसी तरह निराकरण करते हैं जैसे कोई चीज हम छोड़ रहे हैं। हमारा आदत है शराब पीने की, मीठा खाने की, कोई आदत ले लो, भयंकर तृष्णा है, जब उसको हम छोड़ने लगते हैं तो ये तृष्णा एक बार भयंकर उद्वेग पैदा करती है। लेकिन टेक के साथ यदि साल भर 1.5 महीना उसका उपभोग न करो तो तृष्णा धीरे धीरे शांत हो जाती। और कहीं बीच में हमने फिर उसी का आचरण 2 दिन किया तो उतने ही वेग से मन पुनः उसी तृष्णा से युक्त हो जाती है। उसी तरह जब हम साधना में लगते हैं तो जन्म भर जो हम किए रहते हैं उसकी वासना भयंकर रूप से एक बार आक्रमण करती है। उसी को कहते हैं खरदूषण तृष्णा, और इसी का नाम है प्रकृति। जैसे लक्ष्मण ने सुपनखा का नाक कान काटा था ना, तो गुरु महाराज कहें कि सुपनखा का नाक कान काटे बिना कोई यति अर्थात साधु नहीं हो सकता। तो घर गृहस्थ में रह के जो हम स्वभाव बना लिए हैं, बीड़ी पीने की, विषय भोग करने की, इधर दृष्टि डालने की, उधर दृष्टि डालने की, अच्छे बुरे खाने की, ये सब की आदत भयंकर रूप से आक्रमण करती है। लेकिन धीरे धीरे साधना पथ में लगे रहने से 8-10 साल 12 साल सदगुरु के शरण में अभ्यास करने से इसकी वासना तृष्णा शांत होती है। तब जाके हम भजन कर पाते हैं, उस ईश्वरीय अनुभूत को पकड़ के चलने की हमारे भीतर योग्यता आती है। जब सुपनखा का नाक कान कट गए, खरदूषण मारे गए, तब तुलसीदास जी लिखते हैं कि लक्ष्मण सीता को ले आए तो सीता चितौ श्याम मृदु ज्ञाता, शांत चित्त से तब स्वरूप पकड़ में आता है और तब जाके ईश्वरीय अनुभूति भी पकड़ में आती है। तो यही कारण था कि जो साधना में थोड़ी अवहेलना हो तो बड़ी ताड़ना मिले। आप लोग पढ़े होंगे कि सत्संगी महाराज थे, परमहंस महाराज के गुरु महाराज, एक बार नहा रहे थे हैंडपंप पे। परमहंस महाराज हैंडपंप चला रहे थे, इतने में एक लड़की आ गई। उनमें कोई ये नहीं था, देख रहे थे कि गुरु महाराज नहा लें तब तू पानी भर लेना, इसलिए हैंडपंप चलाते चलाते एक आध बार उसकी तरफ देखें कि रुक जा अभी 10 मिनट, बाद में पानी ले लेना। और ये बात जान गए सत्संगी महाराज, तुरंत उठ के एक तरफ हो गए, उसको बोले ले पानी भर ले। वो लड़की पानी भर के चले गई, फिर नहाए, नहा के आ गए कुटिया में। दोपहर को कुछ भगत आए, प्रणाम किए, और जब परमहंस महाराज को प्रणाम करने गए तो बिगड़ गए। बोले उसको क्यों प्रणाम कर रहा है, वो आज एक लड़की को देख रहा था। तो लोग पूछे क्यों महाराज, बोले भाई हमको तो पता नहीं। तब फिर बड़ी गाली दिए, बोले क्या जब नहा रहे थे तो तू देख रहा था। बोले महाराज हम इसलिए देख रहे थे कि आप नहा रहे थे, ये आप नहा लो तब ये पानी लेके जाए। तब बोले जानता है मछली कैसे मारा जाता है,
तो बोले महाराज जानते हैं, मारते देखे भी हैं। इतना कहते कहते सत्संगी महाराज उनके मुंह में 2 उंगली डाल के बोले, देख ऐसे फंसा के ऐसे उठा के पटक देती, ऐसे ही होता है। पहले मछली देखती है चारे को, फिर नजदीक जाती है, फिर थोड़ा मुंह लगाती है, फिर गड़ाप उसको पकड़ लेती है, जहां पकड़ी तहां बंसी में फंस के बाहर आ जाती है। कहें उसी तरह पहले देखने से धीरे धीरे उसके प्रति आसक्ति होती है, आसक्ति होते होते 1-2 बार उसका आचरण होता है, आचरण होते होते जहां प्रकृति बन गई तहां आप साधना पथ से भ्रष्ट कर देती। और इतनी ताड़ना देने के बाद साधना पथ में उनके सामने ऐसी बाधा आई, आगरा में और जगह, लेकिन गुरु महाराज की वो ताड़ना, वो उपदेश के कारण सारी साधना पथ में आने वाली हर विघ्न टलते चले गई। तो यही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बल बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, बंसी समत्री कहीं प्रवीणा, अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन्ह निवारण मुनिमय यह जी जान। नारद, उस वक्त तुम्हारी यही अवस्था थी। अगर ब्याह हो जाता तो ये खजड़ी बीड़ा जो बजा के भजन कर रहे हो ना, इसमें दीमक लग जाते, इसीलिए मैंने आपको रोका। अब भक्ति पथ की वस्तु मांगे तो तुरंत मिल गई। तब ये जब सुन लिए नारद जी, तो सुनी मुनि उनके आंखों में आंसू आए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे संत, ऐसे सदगुरु यदि जिसको मिल गए, उनको वो पाकर उनका भजन नहीं करता, कहो जो न भजन यस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। वो आदमी अभागा है, ज्ञान से शून्य है, अज्ञानी है, जो ऐसे प्रभु का भजन नहीं करता। तो ऐसे महापुरुष के प्रति आप समर्पित हो जाओ, तो आपके लिए जो अनुकूल होगा वो सैना सना आपको मिलते चले जाएगा। आप यदि प्रतिकूल मांगो फिर भी वो आपको नहीं मिलेगी, मिलेगी तो वही वस्तु मिलेगी जो आपके लिए परम कल्याणकारक हो। नारद जी जब माया के वश में थे, भगवान की वही अनुभूति मिली, वाणी मिली, लेकिन समझ ही नहीं पाए। समझ परी नहीं हरि निगूढ़ा। और जब माया से रहित हुए तो एक एक भगवान की इशारा को पकड़ के चलने की क्षमता आई। तो जब तक हम माया के वशीभूत हैं तो भगवान भीतर से बताएं तब भी हम नहीं समझ पाएंगे। और जब माया के मोह से भजन सेवा करते करते ये दब जाता है, इसके आचरण से छूटे, तब भजन भक्ति करके ईश्वरीय निर्देश को पकड़ के चलने की क्षमता आती है। तो वही परमहंस महाराज जो अपने भक्तों को स्पष्ट रूप से बताए, वही गोस्वामी तुलसीदास जी थोड़ा छिपा के वही बात बताए, लेकिन बताए वही चीज। इसलिए शास्त्र को समझने के लिए किसी संत के शरण में जाने पे उसका वास्तविक स्वरूप समझ में आता है। इसलिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।